यही दिन देखना बाकी रह गया है। ये देश ने ये देखा है कि मणिपुर जैसे हालत हो जाते हैं, महिला को नंगा करके घुमाते हैं। कभी देखा था? ये बीजेपी के राज में देखने के लिए मिला। इस सीजीआई के ऊपर जूते मारने वाले जो है इनको छोड़ दिया गया है। क्या इनकी पैर से नहीं लगना चाहिए? अगर बराबर हिंदू है तो बराबर हिंदू में आप मंदिरों में पुजारी बना रहे हो, बराबर हिंदू है तो दलितों को किस स्थान पे रख रहे हो? इसका जवाब दे ना। दोपहर को हुआ ये केस, उसके बाद रात को आया है मोदी जी का ट्वीट आया है, उसके बाद इनके कानून मंत्री से लेकर तमाम मंत्री तब वो मैदान में आए हैं। हिंदू बराबर का हिंदू से भी बोलने के लिए है, ये बराबरी का हिंदू नहीं मानते। किसने लगाया था महिलाओं की पे टैक्स? ये मनुवादी ने लगाया ना। आज इनको हजम नहीं होते कि सीजीआई बन के कैसे बैठ के हमारे ऊपर फैसला सुना रहे। भगवा हमें ना, ये भगवा हमें शांति की प्रतीक है। अब भगवा हमें हिंसा करना नहीं सिखाते। जब बेटियों के साथ बलात्कार होते तो ये सनातन कहाँ चुप जाते हैं? भारत के अंदर जहां एक तरफ ये नारा लगता है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, पर वहीं दूसरी तरफ देखा जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं। जहां आम जनता की बात करते हैं कि हर किसी को सुरक्षा मिलेगी, सबका विकास होगा, पर यहाँ सीजीआई तक सुरक्षित नहीं है। किस तरीके से देखती हैं मैम, जो सुरक्षा की बात करते हैं, सीजीआई के ऊपर हमला कर दिया जाता है जूतों के साथ, और भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि निंदा करता हूँ। आप देखिए, यही दिन देखना बाकी रह गया है। ये देश ने ये देखा है कि मणिपुर जैसे हालत हो जाते हैं, महिला को नंगा करके घुमाते हैं। कभी देखा था? ये बीजेपी के राज में देखने के लिए मिला। बीजेपी के राज में सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, यही बात हो रहा है। ये लोग हर चीज दिखा रहे हैं। एक सीजीआई है, सिटिंग सीजीआई है, और सिर्फ जस्टिस के ऊपर अगर इस तरीके से हालत हो रहा है तो आप समझे कि इस देश किस तरफ जा रहे हैं। और उनको छोड़ दिया गया है। और जो इंसान देश के लिए कुर्बान है, जो इंसान पूरी तरीके से देश के लिए सब कुछ कर रहे हैं, सोनम वांगचुक, जिन्होंने मिलिट्री के लिए इन्होंने टेंट बनाए, जिन्होंने तमाम अवार्ड जीत के लाए, और जिन्होंने देश जहां पर पानी की कमी थी उस पानी की कमी को पूरा किया है। लद्दाख जैसे एरिया के अंदर उस इंसान को एनएस से लगा के जेल के अंदर है। और यही जो बात का है कि सीजीआई के ऊपर जूते मारने वाले जो है इनको छोड़ दिया गया है। क्या इनकी एनएस से नहीं लगना चाहिए कि ये एक फैसला नहीं होना चाहिए? आप बताइए, एग्जाम्पल सेट नहीं होना चाहिए कि ऐसा दोबारा कभी ना हो? सीजीआई के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इसीलिए जूता फेंका गया क्योंकि सीजीआई दलित समुदाय से आते हैं, क्योंकि ये लोगों को हजम नहीं होते कि दलित समुदाय के लोग कैसे इतना आगे बढ़ गए, कैसे हमारे सर पे बैठ के फैसला सुना रहे। इसी वजह से इस तरीके के साहस आप कर सकते हैं। ऐसा साहस या मैं कर सकती हूँ? सुप्रीम कोर्ट की बाउंड्री के सामने आप खड़े हो जाइए, आप थर आपकी हालत खराब होने लग जाते, कब कभी छूटने लग जाते हैं। लेकिन इनका इतना साहस है कि ये लोग जूते फेंक के मार दिया। ये मनुवादी से क्या उम्मीद कर सकते हैं? मौजूदा सरकार तो कहती है कि हमने सबको समान भाव से रखा है, किसी का अंदर भेदभाव नहीं है, कोई ऐसी भावना नहीं देश के अंदर, सब तो बराबर हिंदू हो गए। अगर बराबर हिंदू है तो बराबर हिंदू में आप मंदिरों में पुजारी बना रहे हो, बराबर हिंदू है तो दलितों को किस स्थान पे रख रहे हो? इसका जवाब दे ना। बराबर अगर हिंदू आप मान रहे हो कि बराबर का हिंदू हो, तो आप भी जो इटावा के अंदर यादव के ऊपर मूत्र छिड़का, कोई किसने था? कथावाचक जो था, किसने करा था? अगर बराबर का हिंदू से भी बोलने के लिए है। ये बराबरी का हिंदू नहीं मानते। ये लोग जो है सिर्फ और सिर्फ वही हरकतें करते हैं। इनके अंदर मनुवाद घुसे हुए थे, संविधान के विरोध में काम करते हैं। आज बताए, संविधान को मान के ही तो जो मोदी जी है, जो ओबीसी से आए हैं, प्रधानमंत्री बन गए, और यही आदिवासी से आए हुए हमारे राष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है, और यही संविधान हमें सीजीआई बना दिया है दलित राष्ट्रपति, दलित समुदाय के लोगों को। लेकिन संविधान अगर नहीं होता तो आप बताइए ये लोग क्या हालत करते होंगे? इस तरह में टैक्स क्या मुगलों ने लगाए, क्या ब्रिटिशों ने लगाए? किसने लगाया था महिलाओं की पे टैक्स? ये मनुवादी ने लगाया ना। आज इनको हजम नहीं होते कि सीजीआई बन के कैसे बैठ के हमारे ऊपर फैसला सुना रहे। लेकिन नहीं तो इनके ऊपर जूता फेंकने का साहस कहां से आ गया इनका इतना बड़ा? मौजूदा सरकार की भी कुछ समर्थन है? बिल्कुल होगा, नहीं तो इनके ऊपर एनएस से क्यों नहीं लग रहा है? मैं तब विश्वास करूंगी कि इनकी ऊपर एनएस से लगा, इनको जेल के अंदर कर दे, तब मैं विश्वास करूंगी। क्योंकि सीजीआई के मामला है। हाथरस की बेटी को रातों रात दिया, कोई एक्शन नहीं। मणिपुर की बेटियों को नंगा करके घुमा दिया, कोई एक्शन नहीं। आप बताइए, आज मणिपुर शांत नहीं हो रहा है, कोई इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। अंकिता भंडारी को अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। क्या ये लोग हिंदू सनातनी नहीं है? और इस सनातन के नाम पे ये लोग कह रहे हैं ना कि नहीं सहेगा हिंदुस्तान सनातन का अपमान। आप बताइए कि सनातन, तुम हमें सिखाओगे कि सनातन क्या है? सनातन जो भगवा है, भगवा हमें ना, ये भगवा हमें शांति की प्रतीक है। अब भगवा हमें हिंसा करना नहीं सिखाते। कौन सी धर्मशास्त्र आप उठा के दिखाए कि सिखा रहे आपको हिंसा करना? ये लोग सनातन को मानने वाले। जब बेटियों के साथ
संस्कार होते तो ये सनातन कहाँ चुप जाते हैं? जब भगवा की बात करते हैं, जब इनके भावना आहत हो जाते हैं, लेकिन महिलाओं को जो नंगा करके घुमाते तो ये लोग आपस में बढ़ जाते, तो इनके सनातन कहाँ चुप जाते हैं? ये बुढ़ा जो 71 एज का जो बुढ़ा है, ये अब इनके अंदर इतना साहस हो गया कि जूता फेंक के मारा। आप बताइए ये कौन सा एग्जाम्पल सेट कर रहा है? लोगों के ऊपर लिंचिंग हो रहा है रायबरेली के अंदर, उस लड़के को मार दिया इन लोगों ने। उसके बाद आज मुसलमानों के साथ किस तरीके की हालत हो रहा है। दलित मुँह नहीं रख सकते, दलित बुलेट नहीं चला सकते, दलित की बेटी की शादी में किस तरीके की हुड़दंग होता है। उसके बाद आप लगाइए कि ये लोगों ने जो व्यवस्था लेके आए थे, आगे मटका पीछे झाड़ू, किसने लेके आए थे? इन लोगों ने था ना। ये मनुवाद को, ये लोग संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, और इनको हजम नहीं हो रहा है कि सीजीआई साहब कैसे दलित समुदाय के लोग हमारे सर पे बैठे हुए, इसीलिए इतना ज़्यादा हुआ है साहस। बहुत सारा हमें वो आया है, बहुत सारा ये जो है स्टेटमेंट आए थे, बहुत सारा जो क्या कहते हैं आदेश उसके ऊपर आए थे, राम मंदिर के ऊपर, ठीक है। किसी ने भी जो उसमें मनभेद था, जिसका भी किसी ने ऐसे हरकतें करा नहीं करा ना। फिर इनके अंदर साहस कहाँ से आ गए? ये कहते हैं कि दिव्य शक्ति है। कौन सा दिव्य शक्ति इनके अंदर घुसे हुए है? बुद्धे को कौन आके बता दिया कि दिव्य शक्ति ने आपको वो करने लग गए? आपके अंदर इतना समझ नहीं है कि सीजीआई के ऊपर जूता नहीं फेंकना चाहिए। दिव्य शक्ति ने आपको बोला है, कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट है, इसीलिए उनके अंदर इतना साहस हो रहा है, और इनको जेल के अंदर बंद कर देना चाहिए। क्योंकि एक एग्जाम्पल सेट करना है देश के अंदर जो है। आप बताइए कि दोपहर को हुआ ये केस, उसके बाद रात को आया है मोदी जी का ट्वीट आया है, उसके बाद इनके कानून मंत्री से लेकर तमाम मंत्री तब वो मैदान में आए हैं। उससे पहले कहाँ सोए हुए थे? क्योंकि बिहार में चुनाव है, और बिहार में यादव वोट जो ओबीसी से होता है, और उसके बाद SC/SC वाले वोट, दलित समुदाय की वोट है, इसीलिए इनको वोट खिसकने का डर हो रहा था, इसी वजह से तुरंत ट्वीट करा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।